नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भर दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने यहां गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा घाट पर आरती भी की। पीएम मोदी ने इसके बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और यहां से सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। यहां पीएम मोदी के साथ 4 प्रस्तावक भी तैयार थे, जिसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक कौन थे, ये लोग कौन हैं और उसी के साथ इनका बैकग्राउंड क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात पंडित गणेश्वर शास्त्री की। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से हैं। बैजनाथ पटेल की बात करें तो बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के बहुत पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं तीसरे प्रस्तावक लालचंद कुशवाहा की बात करें तो लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से हैं और पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, वहां के स्थानीय निवासी हैं। संजय सोनकर की बात करें तो संजय सोनकर दलित समाज से आते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों में से 2 ओबीसी, 1 ब्राह्मण और 1 दलित प्रस्तावक उनके थे। अब हम जब प्रस्तावक की बात करते हैं तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर चुनावों में प्रस्तावक की क्या भूमिका होती है, क्या जिम्मेदारी होती है उनको, और हर कैंडिडेट को प्रस्तावक क्यों चाहिए होते हैं। तो चुनावों में प्रस्तावक की भूमिका बहुत अहम होती है। यही वे लोग होते हैं जो किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रस्तावक वे स्थानीय लोग होते हैं जो किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। आमतौर पर नामांकन के लिए किसी महत्वपूर्ण दल के वीआईपी कैंडिडेट के लिए 5 और आम उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। कई बार प्रस्तावकों के कारण चुनाव का पूरा रुख बदल जाता है, जैसा इस बार सूरत लोकसभा सीट पर देखने को मिला था। नियमों के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है तो निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता को उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देना जरूरी होता है। चुनावों में प्रस्तावकों के बिना किसी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा ही माना जाता है। नियमों के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तावकों के हस्ताक्षर वेरीफाई करने होते हैं। अगर एक संक्षिप्त पूछताछ के बाद रिटर्निंग ऑफिसर यह कहता है कि यह हस्ताक्षर असली नहीं है, जैसा कि प्रस्तावक ने दावा किया, तो प्रस्तावकों के कारण भी नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है। यानी प्रस्तावक की भूमिका कितनी अहम होती है, ये आप यहीं पर जान सकते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार सूरत लोकसभा सीट पर भी देखने को मिला था, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी को यहां से विजयी घोषित कर दिया गया था और जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसका पर्चा कैंसिल कर दिया गया था। तो यह है प्रस्तावक की पूरी भूमिका, प्रस्तावक की जिम्मेदारी। जब वो कैंडिडेट के साथ जाता है तो कितना अहम रोल है उसका, ये आप चुनाव आयोग जो प्रस्तावक की परिभाषा दी है, कौन है क्या है, उसी से समझ सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट रोल है उसका। प्रधानमंत्री के 4 प्रस्तावकों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।